डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है अर्ली सिटीज़, इराक 3000 BC, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, मेजर डिस्टेंस चेंजेस ब्रोड बाय अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के द्वारा दूरगामी परिवर्तन, द अर्बनाइजेशन एनकरेज द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, शहरीकरण ने व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। द यूज ऑफ सेल्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, मोहरों का प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया। अर्बनाइजेशन प्रोवाइड्स ए बूस्ट टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, शहरीकरण ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। Many industries such as ornament making, cloth making, seals making emerged because of urbanization. शहरीकरण के कारण बहुत से उद्योगों का उदय हुआ, जैसे आभूषण बनाने के उद्योग, कपड़ा बनाने के उद्योग और मोहरे बनाने के उद्योग। Growth of cities encouraged the emergence of state ruled by aristocracy. शहरों के विकास से राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ या राष्ट्र राज्यों के उदय को प्रोत्साहन मिला, जिस पर संभ्रांत वर्ग के लोग शासन करते थे। पब्लिक लाइफ कुड बी कंट्रोल्ड ओनली बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सार्वजनिक जीवन को एक प्रशासकीय व्यवस्था के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। टाइप्स ऑफ सिटीज़। 3 types of cities developed in मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के शहरों का विकास हुआ। सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, वे शहर जो मंदिरों के आसपास विकसित हुए। सिटीज़ डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ ट्रेड, और वे शहर जो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बने। इम्पीरियल सिटीज़, शाही शहर, दैट आर सिटीज़ डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, वे शहर जो राजनीतिक सत्ता के केंद्र बने। इस प्रकार ये 3 प्रकार के शहर मेसोपोटामिया में विकसित हुए। सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीज़, शहरों का महत्व। सिटीज़ ऑक्युपाइड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। शहरों ने मेसोपोटामिया के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दे वैल्यूड द सिटी लाइफ हाईली, वे शहरी जीवन को उच्च मानते थे। उनके अनुसार शहर का जीवन काफ़ी अच्छा था। सिटीज वर द सेंटर्स ऑफ कल्चरल, सोशल एंड ट्रेड एक्टिविटीज़, शहर जो थे वो सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे। देयर वर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इन सिटीज़, शहरों में विभिन्न व्यवसायों के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर थे। लोग विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते थे। पीपल ऑफ मैनी कम्युनिटीज़ एंड कल्चर्स लिव्ड साइड बाय साइड इन सिटीज़, विभिन्न समुदायों के और विभिन्न संस्कृतियों के लोग शहरों में साथ साथ रहते थे। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लेखन कला का विकास। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इज ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, लेखन कला का विकास मानव समाज की एक महान उपलब्धि थी। राइटिंग इज ए वे ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन इन ए रिटन फॉर्म, लेखन कला वह तरीका था जिसमें सूचनाओं को लिखित रूप में दिया जा सकता था। किसी को जो सूचना होती थी तो वह लिखित रूप में उस सूचना को भेज सकता था। देयर वॉज ए ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज़, लेखन कला के विकास और शहरों के विकास में एक गहरा संबंध था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक्स एंड एक्सचेंज ऑरली, भंडारों का और लेन देन का हिसाब मौखिक रूप से रखना बहुत मुश्किल था।
एज टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि मंदिर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, सो दे इनिशिएटेड द यूज ऑफ रिटन स्क्रिप्ट, इसलिए मंदिरों ने ही सबसे पहले लेखन लिपि की शुरुआत की। ए ड्यूरेबल अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कुड बी मेंटेन विद राइटिंग, लेखन कला के द्वारा लेन देन के खातों को टिकाऊ रखा जा सकता था, काफ़ी लंबे समय तक लिखा जा सकता था। द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, क्यूनिफॉर्म लिपि। स्मॉल क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड फॉर राइटिंग, लेखन कला के लिए मिट्टी की छोटी छोटी पट्टियों का प्रयोग किया जाता था। By kneading and patting the wet clay was given the shape of a tablet, मिट्टी को गूंथकर और गीली मिट्टी को पाथकर पट्टियों का आकार दिया जाता था। The scribe made cuneiform signs on it with the sharp end of a reed while it was still moist, फिर लेखक उस पट्टी पर जब वह गीली होती थी सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार चिन्ह बनाता था। जब वो मिट्टी की पट्टी गीली होती थी तो उस पर स्क्राइब सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार चिन्ह बनाता था और उस पर लिखता था। देयरआफ्टर द टैबलेट्स वर ड्राइड इन द सन और बेक्ड इन द फायर, उसके बाद उन पट्टियों को धूप में सुखा लिया जाता था या आग में पका लिया जाता था। दिस प्रोसेस गेव द परमानेंट शेप टू द डॉक्यूमेंट, यह प्रक्रिया दस्तावेज को स्थायी रूप प्रदान करती थी। ए सेपरेट टैबलेट वाज रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन, प्रत्येक लेन देन के लिए एक अलग पट्टी का प्रयोग किया जाता था। थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ मेसोपोटामिया, इस प्रकार की हजारों पट्टियाँ मेसोपोटामिया के स्थलों से मिली हैं। These tablets were very important to construct the history of Mesopotamia, ये पट्टियाँ मेसोपोटामिया के इतिहास के पुनर्गठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग, लेखन कला का महत्व। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग मेड इट पॉसिबल टू कीप द डॉक्यूमेंट सिक्योर, लेखन कला के विकास से ही दस्तावेजों को सुरक्षित रखना संभव हुआ। ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंट्स बिकेम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट विद द हेल्प ऑफ राइटिंग, अब खातों को जो है अधिक सुविधाजनक और आसानी से जो है रखा जा सकता था। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग द ट्रांजैक्शन कुड रिमेन सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेखन कला के विकास से लेन देन जो है काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता था। एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लेखन कला के विकास के कारण लिटरेचर ऑफ हाई ऑर्डर केम इनटू ग्रोथ इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में उच्च दर्जे का साहित्य लिखा जाने लगा। राइटिंग एनहांस द पावर ऑफ रूलिंग अथॉरिटी दैट इज़ द किंग, लेखन कला ने शासकीय वर्ग की शक्ति को भी बढ़ा दिया, जैसे कि राजा की शक्ति को। नाउ हिज ऑर्डर्स कुड बी सेंट इन रिटर्न टू वेरियस स्टेट्स ऑफिसर्स, अब उसके आदेशों को लिखित रूप में राज्यों के अधिकारियों के पास भेजा जा सकता था। राइटिंग वॉज यूज्ड टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय लेबलिंग दैम, अब वस्तुओं को उन पर उनके नाम लिखकर भी पहचाना जा सकता था। एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को अब आसानी से पहचाना जा सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरों के विकास में लेखन कला ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उससे मेसोपोटामिया एक उन्नत सभ्यता बन गई थी।